उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही, खीरगंगा नदी में आई बाढ़, पहाड़ से पानी के साथ आया मलबा, नदी किनारे बसा धराली गांव पूरी तरह तबाह। पानी और मलबे का सैलाब देखकर मची चीख पुकार, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते देखे लोग, 10 लोगों के मारे जाने की खबर। धराली आपदा में कई होटलों और 40 से 50 घर बहने की खबर, 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे, 20 का किया गया रेस्क्यू। धराली गांव में आए सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी, आईटीबीपी ने भी संभाला मोर्चा। हर्षिल में आए सैलाब से आर्मी कैंप भी बहा, सेना के हेलीपैड को पहुंचा नुकसान, हादसे में करीब 10 जवान लापता। उत्तरकाशी में आज 3 जगह बादल फटा, धराली के बाद हर्षिल और सुखी टॉप में आई आपदा, भारी बारिश की वजह से गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप। बादल फटने की घटना के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी, रेस्क्यू टीमें रवाना की गई, कहा लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर जताया दुख, सीएम धामी से हादसे पर लिया अपडेट, कहा मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से नुकसान का लिया जायजा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी आया मलबा, यातायात हुआ अवरुद्ध। ज्योतिमठ मलारी रोड का हिस्सा भी सैलाब में बहा, चमोली प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील। बादल फटने से हर्षिल हेलीपैड के आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान, हर तरफ सिर्फ दिख रहा है मलबा ही मलबा। उत्तरकाशी पुलिस ने हर्षिल के लोगों को किया अलर्ट, कहा भागीरथी नदी पर टेम्परेरी झील से फ्लैश फ्लड का खतरा। हर्षिल और धराली में आई आपदा के बाद एक्शन में प्रशासन, देहरादून में प्रमुख सचिव ने की बैठक, कहा संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी, अपने परिवार वालों की ले सकते हैं जानकारी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टी रहेगी। भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट पर देहरादून पुलिस, लोगों को गंगा और नदी नालों से दूर रहने को कहा गया। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने कहा बादल फटने के बाद बड़ा नुकसान, हताहतों के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तरकाशी आपदा को बताया भयावह, कहा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की हो रही है कोशिश। शिमला में भारी बारिश से हाल बेहाल, जाखू क्षेत्र में कई जगह पेड़ उखड़े, रास्ता हुआ बंद। यूपी में आई बाढ़ बारिश पर सीएम योगी की नजर, आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत बचाव का दिया आदेश, कहा प्रभारी मंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। लगातार बारिश की वजह से काशी में उफान पर गंगा सबसे ऊंचे घाट का नमस्ते स्टैच्यू हुआ जलमग्न। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, करोड़ों रुपए खर्च किए फिर भी बाढ़ बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश। पंजाब के जीरकपुर में भी बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का राहुल पर अटैक, कहा वो कुछ भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर पछताता रहा होगा विपक्ष। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित, सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, कहा कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता कौन सच्चा भारतीय है। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान, सरकार से सवाल करना नेता विपक्ष का काम। नेता विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले सचिन पायलट। चीन पर राहुल के बयान का अखिलेश ने किया समर्थन, पूछा बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल ने जो कहा वो हर देशभक्त की सोच, संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले राहुल को कोर्ट की नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा, राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती पर सियासी बवाल, खरगे बोले विरोध करना विपक्ष का अधिकार, नड्डा का जवाब विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं। किरण रिजिजू ने खरगे के आरोप को किया खारिज, कहा सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं, नेता प्रतिपक्ष खरगे ने सदन को गुमराह किया। राज्यसभा में सीआईएसएफ जवानों की मौजूदगी को सपा ने भी बताया गलत, का ध्यान रहे सत्ता बदलती भी है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर नॉनस्टॉप सियासी संग्राम, संसद में जबरदस्त हंगामा, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने पोस्टर बैनर के साथ की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर भड़के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बोले विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा, संसद में मुझे जवाब नहीं देने दिया जा रहा है। सीएम नीतीश के डोमिसाइल नीति के ऐलान पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा 100% सीट बिहारियों को मिले। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक, कहा एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का नया सियासी दाव, बिहार चुनाव से पहले वीवीआईपी पार्टी के साथ किया गठबंधन। वीवीआईपी से गठबंधन की बात बोले तेज प्रताप यादव, आरजेडी को भी हमारे साथ आना है तो आ सकती है। दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पहलगाम अटैक पर जताया दुख, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने पर पीएम मोदी ने फिलीपींस का जताया आभार, कहा दोनों देशों के रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। टीएमसी ने काकोली घोष को लोकसभा में बनाया चीफ व्हिप, शताब्दी रॉय को उपनेता की दी जिम्मेदारी। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, पूछा आधार और वोटर कार्ड नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। एसआईआर के नाम पर एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। भाषा विवाद पर सियासत जारी, सीएम ममता बनर्जी की तोड़-टूक, कहा किसी को भी बंगाली भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, लाठी डंडों से किया गया अटैक, टीएमसी पर हमले का आरोप। शुवेंदु अधिकारी बोले, पुलिस की मौजूदगी पर हमारे काफिले पर हुआ हमला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी जांच की मांग उठाई, कहा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। मुंबई हमले के आरोपित अब्बू राणा ने प्राइवेट वकील रखने की मांग की, कोर्ट याचिका पर 7 अगस्त को सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल मिली आखिरी सांस। जम्मू कश्मीर में 250 से अधिक आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को मिली नौकरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सौंपे नियुक्ति पत्र। अलीगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर अधिकारियों संग की चर्चा। अलीगढ़ को सीएम योगी की 1200 करोड़ की सौगात, 128 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर अटैक, का 2017 से पहले भर्ती निकलते ही वसूली शुरू हो जाती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी। सीएम योगी का पाकिस्तान पर भी प्रहार, कहा भारत की सेना ने दुश्मन की मान में घुसकर मारा। यूपी की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी चुनौती, कहा पुलिस पीजीए पाठशाला कहीं नहीं रोक सकती, नए शिक्षकों की भर्ती तक सपा कार्यकर्ता पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 6 साल पूरे, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने किया प्रोटेस्ट। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आज के ही दिन संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने आर्टिकल 370 हटने का जश्न मनाया, बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूसीसी लाने की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, सरकार मानसून सत्र में ला सकती है विधेयक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा। कुलगाम के अखल देवसर में 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, मारे गए 3 आतंकियों में से एक का शव हुआ बरामद। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा चीफ। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा, परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव, बिना हेलमेट पहने लोगों को पकड़कर दी गई हिदायत। लखनऊ में दबंगों की गुंडागर्दी, बाइक सवार 2 लड़कों को जमकर पीटा, मारपीट के बाद 10 से आरोपी फरार। जैसलमेर में जासूसी की शक में पकड़ा गया डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर, पाकिस्तान की आईएसआई को भेजता था अधिकारियों की जानकारी। छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर जयपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। हरियाणा में मानसून सेशन को लेकर कांग्रेस की तैयारी, सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले हरियाणा और पंजाब के सीएम, एसवाईएल के मुद्दे पर हुई बात। एमपी सीएम ने कुरबेश्वर धाम में हुए हादसे पर जताया दुख, का भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए प्रबंधन को दिए गए हैं निर्देश। मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद किया गया अरेस्ट। यूपी के गोंडा में चलती एम्बुलेंस से शव गिराने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में मानसी ज्वेलर्स लूट में शामिल इनामी बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। लखनऊ में चलती जीप में लगी भीषण आग, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास की घटना। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस ने ऑटो को टक्कर मारी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग, बच्चों के नहीं होने से टला पड़ा हादसा। झारखंड के जमशेदपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद, बाजार से लौट रही महिला की चेन छीनी गई। यूपी के संबल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस का लॉरेंस गैंग पर शिकंजा, मोहाली से गैंगस्टर सुमित बिश्नोई को पकड़ा, कई महीनों से था फरार। पंजाब के जालंधर में क्लब में मचा बवाल, रसूखदार परिवारों के 2 लड़के आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। असम के सिलचर में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को पकड़ा, पुलिस ने सर्जरी करते मौके से पकड़ा, कोर्ट से आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड। ओडिशा के भद्रक में पुलिस का एक्शन, 250 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए, रोड रोलर चलाकर किया गया नष्ट। अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका, रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला, का भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने 500 से ज्यादा पीटीआई वर्कर्स को पकड़ा। आयरलैंड में भारतीय शख्स पर हुआ रेसिस्ट अटैक, सुनसान इलाके में कैब ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। जापान में महंगी पड़ी आतिशबाजी, पटाखों से लदी 2 बोट्स में लगी आग। कैलिफोर्निया के धधकते जंगल में बड़ा हादसा, आग भड़कने से 3 लोग झुलसे। 800 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 98,820 रुपए। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 308 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 73 पॉइंट्स नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे टूटा, रुपया 87 रुपए 81 पैसे पर हुआ बंद।